नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। तो आशा करते हैं आप लोग बड़े ही ध्यान से अपने मछलियों का देखरेख कर रहे होंगे और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जो प्यार आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके दे रहे हैं, कमेंट करके दे रहे हैं, उसके लिए भी हम आपका आभार प्रकट करते हैं किसान भाइयों। तो इसी तरह से आप अपना प्यार मेरे वीडियो पर जताते रहें, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनाने में उत्साह भी रहता है किसान भाइयों। तो हम आज आपके समक्ष एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न लेकर के आए हैं, उसका जवाब भी हम आपको देंगे कि आंध्र प्रदेश ही जो स्टेट है, आंध्र प्रदेश जिसको हम आंध्रा भी कहते हैं, मछली पालन में यानी कि कार्प मछलियों के पालन में नंबर 1 क्यों है। देश में तो बहुत सारे स्टेट हैं, राज्य हैं, बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे स्टेट के मछली पालक बंधु मछली पालन करते हैं प्रेम से, लेकिन वो उस तरह का उत्पादन क्यों नहीं ले पाते हैं। इसी के विषय में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि आंध्र प्रदेश के किसान नंबर 1 क्यों है, जो पूरे देश में ही नहीं विदेशों में अपने मछली का सप्लाई करते हैं। जैसे यूपी वाले भी पालन करते हैं, मछली का उत्पादन करते हैं, फिर भी आंध्रा का मछली बिकते रहता है। बिहार में भी उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ आंध्रा का मछली बिकते रहता है। क्यों हम लोग क्यों नहीं इस तरह का उत्पादन कर पाते हैं, इसी पर हम आज आपसे कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा आएगा। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक के अनुसार जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश कार्प मछलियों के उत्पादन में नंबर 1 क्यों है। वह कौन सी राज्य की बात है जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश कार्प मछलियों के उत्पादन में देश में अग्रगणी है, यानी कि नंबर 1 स्थान पर है। चलिए हम 8-10 पॉइंट आज आपको बताने का काम करते हैं कि वहाँ के कृषक बंधु किस तरह से अपने मछलियों का पालन करते हैं, तालाब का देखरेख करते हैं। तो नंबर 1 में आता है कि यहाँ के जो जल कृषक है यानी कि मछली पालक बंधु हैं, बड़े ही उद्यमी प्रकृति के हैं तथा अपने व्यवसाय को के प्रति बहुत सजग होते हैं। और दूसरे स्टेट में लोग इसको साइड बिजनेस के रूप में लेते हैं कि हम दूसरा भी काम कर रहे हैं और साइड में ये मछली पालन करके हम अपने आय को बढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। सारा ध्यान वो अभी तक नहीं दे पाते हैं अपने मछली पालन पर। उनको हर समय ये आशंका सताते रहती है कि कहीं सिर्फ हम मछली पालन व्यवसाय में रहेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है। नंबर 1 में ये कारण है। और नंबर 2 में है कि अपने व्यवसाय को किस प्रकार अधिक से अधिक लाभकारी बनाया जाए, इसी जुगाड़ में हर समय आंध्रा के लोग लगे रहते हैं, आंध्र प्रदेश के किसान लगे रहते हैं। और तीसरा नंबर 3 में है, यहाँ के किसान समय समय पर ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं। अदर स्टेट के जो किसान हैं वो चाहते हैं कि बगैर ट्रेनिंग का हम मछली पालन बड़े ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन जानकारी के अभाव में जैसे बहुत सारे वो जो किसान है यूट्यूब पर देख करके मछली पालन का अपना ये सीख करके करते हैं, लेकिन वह उतना लाभकारी उनके लिए नहीं होता है जितना कि ट्रेनिंग सेंटर में जा कर के ट्रेनिंग ले करके अगर मछली पालन किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जानकारी मिलेगी उनको। यही बात है। आगे का पॉइंट है किसान भाइयों कि आंध्र प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पानी की उपलब्धता अधिक रहती है। अदर स्टेट में हम लोग पूर्णतः मछली पालन व्यवसाय इंद्र भगवान की कृपा पर लगे हुए रहते हैं और आप लोग खुद देखते हैं कि किसी साल अच्छी खासी बारिश हो जाती है, किसी साल हम लोग बारिश के लिए पानी के लिए तरसते रहते हैं। तो यह भी एक प्रमुख कारण है कि अदर स्टेट में आंध्रा को छोड़ करके दूसरे स्टेट में अच्छी तरह से मछली पालन लोग नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा व्यवस्था नहीं है पानी का, समरसेबुल वगैरह का व्यवस्था यहाँ के किसान लोग नहीं कराए हुए हैं। कुछ किसान हैं जो इस तरह से करते हैं, लेकिन 90% किसान ऐसे हैं जो वर्षा के पानी से अपने मछलियों का पालन करना ही उत्तम समझते हैं। तो वर्षा न होने पर दूसरे स्टेट के किसान अच्छी तरह से अपना मछली को पालन नहीं कर पाते हैं और आंध्रा में पानी का प्रचुर मात्रा में मिलना है, जिससे वहाँ के कृषक अच्छी तरह से अपने मछलियों का पालन कर लेते हैं किसान बंधुओं। और एक चीज़ और है कि वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। जिस तरह से फसल उगने के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना अति आवश्यक है किसान भाइयों, उसी तरह से मछली का बेहतर उत्पादन के लिए भी तालाब की मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आपको मालूम होगा
बहुत सारे यूट्यूबर भी अपने यूट्यूबर में वीडियो में बताते हैं, या कहीं आपको किताब में पढ़ने को मिला होगा या जानकारी मिला होगा कि अपने तालाब की मिट्टी का जांच भी समय समय पर कराते रहना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि किस मिट्टी पर आपको तालाब बनवाना चाहिए। और ख़ास करके जब भी आप तालाब बनवाते हैं तो मिट्टी का जांच करा करके ही तालाब का निर्माण कराएं, और किस लेयर में कितना फीट पर किस तरह का मिट्टी है वहाँ पर तालाब को छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आगे हम बताते हैं आपको अगला पॉइंट कि आंध्र प्रदेश के किसान नर्सरी तालाब ज़रूर रखते हैं। बिहार के किसान, यूपी के किसान, झारखंड के किसान, ये लोग नर्सरी तालाब नहीं रखते हैं। नर्सरी तालाब भी है उनके पास तो उसको बड़ा तालाब में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसको ही मछली पालन के लिए उपयोग में ले आते हैं। नर्सरी तालाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आप छोटा स्पॉन साइज का बच्चा लेकर के नर्सरी में डालिए और उसको स्टंटेड सीड होने पर, यानी कि ईयरलिंग होने पर अपने तालाब में स्टॉक कीजिए तो ज़्यादा मुनाफा होता है। हम लोगों के पास अगर छोटा तालाब रहता है तो हम नर्सरी नहीं बना करके उसमें मांगुर मछली पालने लगते हैं। दूसरा जो छोटा तालाब में हम पालन कर सकते हैं उसका पालन कर लेते हैं और नर्सरी तालाब नहीं लाते हैं। जब भी हम स्टैंडर्ड सीड खरीदते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा पैसा लगता है। इसके कारण अदर स्टेट वाले, दूसरे राज्यों वाले लोग स्टंटेड सीड यानी कि ईयरलिंग वगैरह नहीं खरीदते हैं, क्योंकि इसमें लागत अधिक लग जाता है। तो अधिक लागत लग जाता है तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी एक नर्सरी तालाब रखें, उसमें अपने सीड को बड़ा कर लें। उसके बाद जिसमें हमको मछली पालन करना है जिस तालाब में, उसमें हम उस स्टैंडर्ड सीड का स्टॉक करें तो 6 महीने 7 महीने में हमारा 1 किलो साइज का हो जाएगा। आप लोग देखते हैं कि हर जगह आंध्रा का रेहू मछली, कतला मछली 2.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो का मार्केट में मिलते रहता है। पूरे मार्केट में हर जगह आंध्रा का मछली मिलते रहता है। और आगे है कि आंध्रा के किसान जो है सिर्फ इसी पर डिपेंड हैं। जो किसान मछली पालन करते हैं सिर्फ मछली पालन ही करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो वह अपने तालाब में उर्वरक एवं पूरक आहार का विधिवत प्रयोग करते हैं अपने मछलियों के लिए। यही कारण है कि 2 किलो 2.5 किलो का वो साल में कर लेते हैं अपने कतला मछली को, रोहू मछली को। तो हम लोगों को भी जब हमको पैसा कमाना है तो कुछ तो लगाना ही पड़ेगा किसान भाइयों। कहा ही गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ तो लगाना पड़ता है। तो हम लोगों को भी चाहिए, बिहार वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले, बंगाल वाले सारे लोगों को भी चाहिए कि हम तालाब में उर्वरक एवं मछलियों के लिए पूरक आहार यानी कि भोजन का व्यवस्था करें। हम लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि तालाब में जो प्लैंकटन बना हुआ है उसी को खाकर हमारी मछलियाँ 1.5 किलो की साइज़ की हो जाए, तो उस तरह से हो नहीं पाती है। और दूसरा है कि हम लोग को जानकारी के अभाव में अपने तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा बीज स्टॉक कर देते हैं, जो कि आंध्रा वाले जब ट्रेनिंग ले करके मछली पालन शुरू करते हैं तो वो जितना बड़ा तालाब है, जितनी बीज की उसमें आवश्यकता है, जिस साइज़ की बीज की आवश्यकता है उस तरह का उतना ही बीज डालते हैं, तो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है किसान भाइयों। दूसरा कि हम लोगों को सरकार द्वारा जो भी प्रॉफिट दिया जाता है मछली पालन बंधु को, उसकी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, यूपी वाले लोगों को, बिहार वाले, झारखंड वाले लोगों को। और आंध्रा के किसान चूँकि इसी में लगे हुए हैं तो सरकार द्वारा जो भी प्रॉफिट दिया जाता है, बहुत सारा लाभकारी व्यवस्था किया गया है सरकार के माध्यम से। उन सारी व्यवस्थाओं का वो लोग लाभ उठाते हैं और अदर स्टेट वाले इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका फ़ायदा दूसरे स्टेट वालों को नहीं हो पाता है। यही सब 8-10 प्रमुख कारण है किसान भाइयों जो आंध्रा को और दूसरे स्टेट से अलग बनाता है मछली पालन के व्यवसाय में। तो जो मेथड वो लोग अपनाते हैं, जैसा कि हम जिक्र किए हैं, इन सारी मेथड को अपना करके, यही सब चीज़ों को अपना करके हम लोग भी अदर स्टेट वाले, दूसरे राज्यों वाले लोग आंध्रा के जैसे मछली पालन में अपना नाम हम लिखवा सकते हैं। उसी तरह से हम भी उत्पादन ले सकते हैं, जिससे हम लोगों का उत्पादन ज़्यादा हो सके, कमाई हो सके। हम लोग को भी चाहिए कि मछली पालन को एक व्यवसाय के रूप में ले, एक बिजनेस के रूप में ले और कुछ उसमें लागत लगाएं किसान भाइयों, तो बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। और हमको आंध्रा के मछली पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं प्रत्येक दिन इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद किसान भाइयों।